कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इन्हें सुनकर आप काफ़ी हद तक दंग रह जाएंगे। अब एक नया मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है एक लड़की पर। आरोप यह है कि एक लड़की ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की। दिलचस्प मामला है। इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस का भी माथा चकरा रहा है। इसी पर आज के पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, आप पूरी रिपोर्ट में बने रहिएगा। पहले नेताजी के बयान से शुरुआत करते हैं। नेताजी ने पुलिस को जो बयान दिया और मीडिया को जो बयान दिया, उसमें कहा है कि उस लड़की ने मेरा रेप करने की कोशिश की। पहले उसने साथियों से मेरे कपड़े उतारने को कहा, फिर देखते ही देखते उसने अपने सारे कपड़े उतार कर ज़मीन पर फेंक दिए, फिर मेरे साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये कहना है रीवा के 45 वर्षीय भाजपा नेता और पूर्व जनपद सदस्य दिवाकर द्विवेदी का। 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवती ने भाजपा नेता पर गलत काम करने के आरोप लगाए थे। वही भाजपा नेता अब इस मामले में हनी ट्रैप के आरोप लगाते हुए सामने आए हैं। वे इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत 8 लोगों को अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करने के बाद उनकी तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। पहला वीडियो जो सामने आया था उसमें एक कार है। कार में लगभग 4 लोग सवार हैं। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी बैठे हुए हैं। पीछे से एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है। एक युवक पूछता जा रहा है कि आपने इस लड़की के साथ गलत काम किया है ना। इस पर द्विवेदी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैंने गलत किया है। इसके बाद पीछे बैठी युवती भी कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इस पर दिवाकर द्विवेदी दोबारा सिर झुकाकर हामी भरते हैं। दूसरा वीडियो भाजपा नेता और एक युवक के बीच का है। इसमें एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ये लोग बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में कैमरे के उस पार से आवाज आती है, तुमने मेरे 1 करोड़ रुपए लिए हैं ना। इस पर युवक कहता है, हाँ लिए हैं, पैसे लौटा दूंगा या जमीन लिख दूंगा। इस पर भाजपा नेता पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, इसने पैसे लिए हैं, मैं गवाही भी दूंगा। दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि मैं हिनौता गांव का रहने वाला हूं, पाइप का व्यवसाय करता हूं। 28 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 9:33 पर प्रतीक सिंह निवासी मऊ ने उन्हें फोन किया था और कहा कि संदीप मिश्रा निवासी गनीगवा बीड़ा के गांव की जमीन बेच रहे हैं, आपको लेना हो तो आज ही खरीद लो। मैंने कहा कि जमीन देखकर ही बता पाऊंगा। कुछ समय बाद प्रतीक सिंह और संदीप मिश्रा बोलेरो लेकर मेरे घर आए। सामने से 9:44 पर मुझे कॉल किया गया। बोले आपके घर के बाहर खड़े हैं, आप बाहर आ जाइए तो जमीन देखने चल सकते हैं। मैं उनकी बातों में आ गया और उनकी गाड़ी में बैठकर जमीन देखने गनीगवा रवाना हो गया। रास्ते में कुल्लू मोड़ से लगभग 700 मीटर पहले बीड़ा निवासी मालिक सिंह उर्फ विकास और 3 अन्य लड़के खड़े दिखे। वे स्कूटी और बाइक पर सवार थे। प्रतीक सिंह ने बोलेरो को रोककर पूछा, क्या हो गया। उन्होंने पेट्रोल खत्म होने की बात कहते हुए कुल्लू मोड़ तक साथ चलने को कहा। प्रतीक सिंह गाड़ी चलाते हुए पूर्वा गौशाला वाली रोड पर वेयरहाउस से 2 किलोमीटर आगे तक पहुंच गए। यहां से दाहिने तरफ एक कच्चे रास्ते में करीब 3 किलोमीटर जंगल की ओर गए। यहां झाड़ियों के पास मुझे बैठा दिया गया। उनमें से एक सांवले रंग का लड़का था जो किसी को फोन कर रहा था और बोल रहा था कि जल्दी आओ, हम लोग यहां पहुंच गए हैं। आने वाले लोग उनके बताए स्थान पर पहुंच नहीं पाए तो मालिक सिंह और संदीप मिश्रा उनको लेने भी चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे। उनके साथ दूसरी बाइक पर एक लड़का और एक लड़की थी। पिस्टल लिए खड़े लड़के ने लड़की की ओर इशारा किया और कहा कि इससे लिपट जाओ। लड़की ने कहा कि पहले इसके कपड़े तो उतरवाओ। इस पर उन लोगों ने मुझे गालियां देते हुए कपड़े उतारने को कहा। मैंने कहा कि मार भी डालोगे तब भी कपड़े नहीं उतारूंगा। इस पर एक लड़के ने नाक के पास घूंसा मारा, दूसरे ने हवाई फायर किया। डर कर मैंने लोअर और टी-शर्ट उतार दिए। लड़की ने भी जीन्स और टॉप उतार दिए। लड़की के इस कृत्य को देखकर मेरे होश उड़ गए।
इसके बाद वह पास आई और मेरे ऊपर बैठकर अश्लीलता करने लगी। ये सब एक कैमरे में फिल्माया गया। इसके बाद तीनों साथी अलग अलग फोन से वीडियो बनाने लगे। एक युवक पूरे समय पिस्टल ताने खड़ा रहा। दिवाकर ने बताया कि उन लोगों ने मुझे कहा कि 1 करोड़ रुपए जब तक नहीं दोगे यहां से जाने नहीं देंगे, तेरा वीडियो भी वायरल कर देंगे। मैंने कहा कि मुझे जाने दोगे तो मैं जमीन के साथ रुपए पैसे सब कुछ दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। प्रतीक सिंह और संदीप मिश्रा ने कहा कि तुझे तेरे फैक्ट्री में छोड़ देते हैं और 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था तुम करके बीड़ा में हमें मिलना। इसके बाद दोनों मुझे बोलेरो में बैठाकर फैक्ट्री वाले घर में लेकर आए और छोड़कर चले गए। घर पहुंचते ही तत्काल मैंने खुद पुलिस को सूचना दी। भाजपा नेता ने इस पूरे षड्यंत्र के पीछे विधायक अभय मिश्रा का हाथ बताया है। ये आपके अपहरण से जुड़ा हुआ एक मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें जो सम्मिलित 7 से 8 लोग हैं और जिस लड़के ने इसका पूरा वो किया, मेरे को जो लेने आया था, प्रतीक सिंह नाम का लड़का है, पहले से हमारा परिचित भी था। और एक संदीप मिश्रा है गनगमा का, वो भी हमारा परिचित था। तो उसने प्रतीक सिंह ने ये बोला कि मुझे एक जमीन, ये मिश्रा को जमीन बेचनी है, आप चल के गनगमा में देख लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है। कई दिनों से मुझे फोन कर रहा था, तो हमने कहा चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो ये 9:30 सवा 9 बजे करीब अपनी गाड़ी लेके आया मुझे, तो मैं इसकी गाड़ी में ही बैठ के चला गया। इसके बाद बेड़ा से करीब 400-500 मीटर आगे और 3-4 लड़के वहाँ पे मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है मालिक सिंह, जिसको मैं पहचानता हूँ। वो वहाँ पे गाड़ी रुकाते हैं। ये गाड़ी रोकता है, बोलता है क्या है भैया? वो बोले मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो कुल्लू मोड़ तक आप मुझे लिए चलिए और इसके बाद हम चले आएंगे। और कुल्लू से ही हम लोगों को अंदर जाना था। तो कुल्लू मोड़ पे जब गाड़ी जाती है तो हमने कहा आप लोग पेट्रोल ले लो। मैं आगे की सीट पे बैठा था, तभी उसने पीछे से बैठे हुए 2 लड़कों ने मेरे रिवाल्वर पिस्टल लगा दिया तलपट्टी पे, मेरा मोबाइल छीन लिया और बोलने लगे कि आप जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां तुम चलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया बताओ, मेरे से कोई दिक्कत हो, कोई दुश्मनी हो, कोई बात हो, बता दीजिए आप। बोले नहीं, आपको जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां ले चलो। उसको गाड़ी वाले को बोले कि प्रतीक सिंह जो था, बोला जहां मैं कह रहा हूँ वहां लेके चलो। तो वो गाड़ी जो लेके वहाँ बसावन वामा गौशाला से आगे करीब 5-6 किलोमीटर बेयर हाउस से और आगे जाके राइट हैंड में जंगल साइड को गाड़ी मुड़वाए। वहाँ जंगल है, बस्ती नहीं थी, कच्ची रास्ता लेके करीब 2-3 किलोमीटर अंदर गए थे। उस जगह पे लेके गए, मुझे गाड़ी गन पॉइंट पे ले जाके गाड़ी से उतारे। मेरे से बोले अपने कपड़े उतारो और मैंने कहा कि मैं मना किया कि मैं कपड़े क्यों उतारूं, क्या दिक्कत, मुझे बता दो, आपको पैसे चाहिए या कि मेरे से कोई चीज चाहिए वो बता दो, आप मेरे से कोई दुश्मनी वो बता दो। बोले नहीं, आप कपड़े उतारो। मैंने टी-शर्ट और लोवर पहना था, यही मैं उतार दिया। इसके बाद वहां से वही 2 लड़के जो गन लगाए थे, मालिक सिंह फोन कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मेरे को लगा कि कोई दिक्कत है, किसी को और बुला रहे हैं। इतनी देर में 10-5 मिनट रहा होगा। इसमें एक लड़का FZ गाड़ी से, उसके साथ में एक लड़की वहां पे आ गए और बोले कपड़े उतार। तो मैंने मना किया तो उन्होंने फायर कर दिया। तो जब फायर किया तो मेरे को लगा कहीं मार ही देंगे, तो मैंने लोवर और टी-शर्ट अपना उतार दिया। इसके बाद उस लड़की को बोले कि इससे आप लपट जाओ। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, पैसे ही चाहिए, पैसे ले लो। इसके बाद उन लोगों ने मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया। इसके बाद वो लड़की मेरे यहाँ पे कमर पे पूरे कपड़े नहीं उतारी थी, अंडर गारमेंट्स वो पहनी थी, अपर नीचे का पैंट और ऊपर का ये उतार रही थी। वो उतार के मेरे ऊपर बैठ गई और फिर वो लोग 3 लोग लड़के वीडियो बनाने लगे। एक आदमी दूर से पिस्टल हमारे ऊपर नोक किया था, बोला कि तुम बोलो कि मैंने गलत किया है इसके साथ और नहीं तो गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा कि हाँ, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हमने गलत किया है, आप मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। बोले 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर वीडियो वायरल कर दूंगा। हमने कहा हम आपको दे देंगे, आप वीडियो मत वायरल करना। मेरे को लगा उसमें हमारे 3-4 लोग जिनको मैं पहचानता था वो लड़के थे। तो मुझे ये बार बार डर लग रहा था कि पहचान के कारण कई बार लोग हत्या कर देते हैं कि हमारे फंसाना थे। तो मैं थोड़ा सा यू टर्न मार के ये बोलने लगा कि भैया वीडियो मत वायरल करना, बड़ी इज्जत की बात होती है, 1 करोड़ क्या मैं सब बेच के दे देता हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि डर गए और इसके बाद मेरी चैन अंगूठी सब उतार लिए। फिर इसके बाद आगे ले आके बोले यार चैन अंगूठी कहाँ बेचेंगे, चलो पैसे 20 लाख अभी दे दो। तो लोगों ने बोला कि वो फिर लड़की और 3 लड़के एक बोलेरो में फिर से बैठ गए, हमको वहां से बैठा लिए और फिर लेके आए बेड़ा नहर के पास।
और जो मालिक सिंह करके लड़का था वो उस एफजेड में बैठ के चला गया मोटरसाइकिल में जिसमें लड़की आई थी, वो वहां से निकल गया और वो फिर हमको यहाँ तक लेके आए बीड़ा नहर के पास। वो लड़की और 2 लड़के उतर गए और जिसको मुझे पैसा देना था प्रतीक सिंह को, वो बोले कि इसको तुम पैसा दे देना, वो हमको यहाँ तक छोड़ने आए। मैंने कहा कि अभी मैं बैंक जाऊंगा, ले आके दूंगा, तब तक तुम मेरे को छोड़ दो। तो यही हमको नहर के पास छोड़ा। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल एसडीओपी सिरमौर साहब को किया, टीआई साहब को किया, जो मेरे जान पहचान के थे। आईजी साहब से मेरी बात हुई और पुलिस महकमे में तत्परता दिखाई और पूरी ताकत के साथ। ये मान के चलिए कि 10 बजे की घटना है या 9 साढ़े 9 बजे की, और अभी तक एक लड़की और 2 लड़के रिकवर हो गए और बकाया आरोपियों के लिए। तो सुना आपने दिवाकर द्विवेदी क्या कहानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला हनी ट्रैप का मामला है। पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता को बंधक बनाकर उनके साथ हरकत हुई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि घटना के पहले उनका अपहरण भी किया गया, यानी पहले किसी आदमी को उठाना था और एक लड़की से उसके साथ ऑन कैमरा हरकत करानी थी, उससे फिरौती मांगनी थी। अब तक अपराधों के पैटर्न में इस तरह के कई मामले रीवा क्षेत्र में सामने आ चुके हैं। पुलिस इस मामले को भी पुराने हनी ट्रैप से जुड़े मामलों की तरह ही देख रही है। हालांकि इस मामले में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पूरे रीवा में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अभी तक की जांच में यह हनी ट्रैप जैसा मामला लग भी रहा है। थाना प्रभारी सिमरिया विकास कपीस के अनुसार हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रतीक सिंह निवासी मऊ, थाना सिमरिया संदीप मिश्रा, ग्राम गनीगवा, टोला बीड़ा सिमरिया और आशी पिता सत्य प्रकाश गौतम निवासी बदराव, थाना सिरमौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अब भी अन्य आरोपी मालिक उर्फ विकास सिंह निवासी बीड़ा, पीयूष सिंह निवासी दादर, रामकृपाल पांडे निवासी क्योंटी और शिखर सिंह निवासी ग्राम चौरा, थाना गढ़ की तलाश जारी है। जांच में सामने आया है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड प्रतीक सिंह है, जो फरियादी दिवाकर प्रसाद द्विवेदी का पुराना परिचित था। दोनों के बीच कई सालों से दोस्ती थी, लेकिन इसी विश्वास का प्रतीक सिंह ने दुरुपयोग किया। पुलिस का कहना है कि जिन मोबाइल फोन में आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड की गई थीं, वे अभी कब्जे में नहीं आए। संबंधित आरोपी फरार हैं। मुख्य आरोपी प्रतीक सिंह ने कुछ साल पहले अपनी जमीन दिवाकर प्रसाद द्विवेदी को लगभग 80 लाख रुपए में बेची थी। इसी लेन देन के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। जांच में पता चला है कि प्रतीक सिंह पर पहले से गांजा तस्करी, बलात्कार, मारपीट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। दिवाकर प्रसाद द्विवेदी पेशे से व्यापारी होने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। प्रतीक सिंह ने इसी कारण उन्हें ब्लैकमेल करने की योजना बनाई है। दिवाकर का प्रतीक से लगातार संपर्क बना रहना उनके लिए भारी पड़ गया। पुलिस का कहना है कि प्रतीक सिंह पिछले 15 दिनों से दिवाकर द्विवेदी को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा था। इस काम में उसने अपने साथियों का सहयोग लिया और फिर ये पूरी कहानी रच दी। जो लड़की ये वीडियो बना रही थी या बनवा रही थी, उसका नाम आशी गौतम है, जो प्रतीक सिंह की ही प्रेमिका है। जांच में सामने आया है कि आरोपी समूह ने युवती को भाजपा नेता से घनिष्ठता बढ़ाने और उन्हें फंसाने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए युवती को 20,000 रुपए का भुगतान भी किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सभी सदस्यों पर पहले से भी अपराध दर्ज है। वहीं पड़ताल में पता चला है कि 23 साल की आशी ने 1 साल पहले ही कॉलेज पूरा किया है। वे घर पर रहती हैं और किसी प्रकार की नौकरी या कोई अन्य काम नहीं करती हैं। पुलिस ने जिस लड़की को बरामद किया है, इस लड़की से पहले कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, हम जानते भी नहीं, पहचानते। क्या लगता है भैया किसका हाथ होगा इस सब? अब चीजें तो बहुत सारी सामने आ रही हैं, जिसको हम आपसे मीडिया में नहीं कह सकते। जांच का विषय है, सब पुलिस आपको ब्रीफ करेगी। राजनीतिक द्वेष के कारण तो ऐसा कुछ भी हो सकता है भैया। जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे हैं और बड़े ऑफिसर्स को कि फंसा कि नहीं फंसा, पुलिस को दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब ऐसा तो कुछ है भैया जैसे हमको समझ, लेकिन पुलिस ने जितना निष्पक्ष भाव से काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए, मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि रीवा पुलिस ने पूरी ताकत के साथ 6 घंटे के अंदर इनको रिकवर किया। पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
मैं पुलिस के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता। हमारे ख्याल से सब न्याय होगा। इसके पीछे जो भी लोग हैं साजिश करता है वो सब पकड़े जाएंगे, सबके चेहरे नकाब होंगे। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में इतना निम्न स्तर तक जाके कोई राजनीति करता है तो उसको मर जाना चाहिए सफल होने के लिए, फिर उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या अभी आपको आशंका है जो आपके वीडियो बनाए गए थे वो वायरल हो सकते हैं? अब मुझे डर इसलिए नहीं है कि हमारे वीडियो चाहे जो भी बना लिए, वो तो जितना बनाया है मुझे पता ही है कितना बना है। और वायरल करना हो वायरल कर दे, पकड़ रखना हो गया क्या? कुछ रिकवर हुए हैं, कुछ लड़के फरार है, उनके रिकवर करना है, उससे हमको कोई डर नहीं है। इस घटनाक्रम में टोटल कितने लोग शामिल थे? इसमें 2 लड़के तो मुझे लेने आए, 4 मिले जिसमें 3 बैठ गए, एक गाड़ी लेके चला गया, तो 3 और 2 5 और 2 7 लोग हैं, एक लड़की एक लड़का वहां जो मिले, तो इसमें टोटल 7 लोग हैं। और इसके अलावा एक लड़का जो वहां से बाइक इनके साथ में था, जहां ये गाड़ी रुकाए थे, वहां से एक लड़का निकल गया। मतलब टोटल 8-9 लोग रहे हैं। मतलब दौरान मारपीट भी की गई और पिस्टल लगाई गई और एक फायर किया गया मेरे नाक में, यहाँ पे पीछे से जब उसने गला दबाया तो मैंने हाथ पकड़ा तो उसने मेरे नाक में मारा। उधर कांग्रेस ने इस मामले में चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा के नेता खुद ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर लगे आरोपों को भी निराधार बताया है। उन्होंने उल्टे 3 सवाल भाजपा से पूछे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जनता को सुरक्षा की गारंटी देते घूम रहे हैं, लेकिन वे खुद ही सुरक्षित नहीं है। नेता हैं या हलवा है, कोई भी पिस्टल लगाकर उन्हें उठा ले जा रहा है और लड़की उसके ऊपर बैठ जा रही है। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस मामलों की गारंटी आखिर जनता को कौन देगा, भाजपा या उसकी सरकार? लेकिन यहां तो भाजपा नेता खुद ही पीड़ित बने घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब खुद का राज खुल गया तो इस मामले में कांग्रेस के विधायक पर झूठे आरोप लगाने की साजिश भाजपा रच रही है। बहरहाल रीवा से आए इस सनसनीखेज मामले पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और आपको ये खबर अगर ठीक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नमस्कार।